हेलो बच्चों, कैसे हो यार सब कोई तुम लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया हमारे वीडियो के बीच में। मुझे भी बीच में टाइम नहीं मिल पाया। बट मैं ट्राई करूँगा कि अब जो आए हमारा वीडियोस वो फटाफट फटाफट आए। और तुम्हारा जो भी नेक्स्ट जेई एडवांस के पहले, हम लोग जेई एडवांस्ड के पहले बहुत सारा काम कर लें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम अगर पूरी अगर बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो मैक्सिमम जो सवाल बनते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट पे तुमने मास्टर कर लिया, मतलब तुम जेई एडवांस के बहुत सारे तुम उठा के देख लो, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, मैच द कॉलम में या फिर इस तरह से, मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने टाइम्स जेई एडवांस में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी मैक्सिमम हो जाएगी कि तुम क्वेश्चंस कर लोगे। और हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, है ना। इसमें बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया। अगर तुम लोगों ने अपना थ्योरी कर रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा, है ना। और नहीं होगा तो मेरे पुराने कुछ भी जो वीडियोस हैं उसमें देख लो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस कर रखा है। सिंपल सी चीज अगर हम लोग बात करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल बेसिक सी बात है, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल के लिए सपोज ये एक हमारे पास में बॉल है, इस बॉल को हमने हवा में उछाला और वो एच हाइट तक गया, मान लो सपोज एच हाइट तक। तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, ग्रेविटी का वर्क डन इसमें कितना हो गया, यहाँ इसमें ग्रेविटी अगर वर्क डन कर रहा है तो एम जी इंटू माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, एच ऊपर की तरफ है ना। तो ये माइनस एम जी एच हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन क्यों हुआ वो तो मैं समझ में आ रहा है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एम जी एच, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा यू बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट नंबर 1 से लेके 2 तक, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ माइनस एम जी एच माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये बिल्कुल सर जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, एक बॉल अगर एच हाइट तक उसको हम लोग लेके जाते हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एम जी एच और उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। चलो इतनी बात समझ में आती है। अब छोटा सा बात कर लेते हैं। तो ये चीज अगर हमने देखा है तो डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ एफ कंजर्वेटिव इंटू डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, है ना। डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। अब इसी को मैं अगर लिखना चाहूं, डी यू स्मॉल चेंज दैट इज माइनस वर्क डन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, है ना। तो इसी को मैं लिखता हूं एफ कंजर्वेटिव इज बेसिकली माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर। यहां यू क्या है, यू पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर काम आएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी एक दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सिंपल सा, इसमें डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक सा चीज है। सपोज हमारे पास में एक इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ग्राफ दिया है, चलो कोई सा भी एक रैंडम ग्राफ हम लोग देखते हैं, है ना। इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया है, यू वर्सेस आर है हमारे पास में। अब अगर हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लें, सपोज ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और सपोज कोई एक पॉइंट डी ले लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें यहां पर, अगर हमने देखा कि एफ जो एफ है दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर, मतलब ये क्या है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। फोर्स वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो एक चीज देखो, यहां पर स्लोप क्या है, इस जगह पर ए पॉइंट पे स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है दैट मीन्स डी यू बाई डी आर यहां पर जीरो है, दैट मीन्स यहां पर फोर्स जीरो है। ठीक है, तो ए कैसा पॉइंट हो गया, ए हो गया इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। सिमिलरली बी में देखो, यहां पर भी फोर्स जीरो है क्योंकि डी यू बाई डी आर जीरो है, तो ये भी हो गया एक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ए और बी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हो गए। व्हाट अबाउट पॉइंट सी, पॉइंट सी में देखो, यहां पर से हम स्लोप देखोगे, स्लोप क्या है यहां पर स्लोप नेगेटिव है, 90 डिग्री से ऊपर चला गया ना, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है मतलब फोर्स पॉजिटिव है। यहां पर जो फोर्स आएगा वो पॉजिटिव फोर्स आएगा, मतलब इस तरफ लगेगा फोर्स, सॉरी उल्टा हो गया, जो फोर्स पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स जो फोर्स लगेगा यहां पर किस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें अगर फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स बात करें तो इस डायरेक्शन में लगेगा। डी पॉइंट पे स्लोप देखो, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री से कम है, दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स डी यू बाई डी आर पॉजिटिव है, दैट मीन्स फोर्स क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या, इस तरफ फोर्स इस तरफ लग रहा है डी पॉइंट पे।
तो किसी भी, अब एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर कर्व तुम्हें दिया हुआ है, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कहाँ इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और कहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम और एक चीज बता सकते हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दो होते हैं ना, स्टेबल और अनस्टेबल। तो कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे अनस्टेबल है, इस चीज को थोड़ा समझने की एक बार कोशिश करो। देखो, अगर हम लोग पॉइंट, चलो एक हम लोग पॉइंट, एक इसी पॉइंट की बात कर लें, पॉइंट नंबर ए पे देख लें, इसको अभी इसको भूल जाओ अभी, है ना। पॉइंट नंबर ए पे अगर हम, अरे यार एक सेकेंड, चलो और एक बार बना लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर से इस तरह का कुछ ऐसा कर्व है ना। पॉइंट नंबर ए पे अगर मैं एक काम करूं, मैं एक बॉल रख दूं, है ना, एक अगर हम लोग बॉल रख दें और मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इसमें ऐसा कर दूं, तो ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर ढकेल दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, ऐसा नीचे गिर जाएगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट नंबर ए है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल है। मतलब अगर मैं इसको, इसके मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ए पॉइंट के अबाउट अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूं, तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला जाता है ना। अपने इक्विलिब्रियम से पोजीशन से अगर दूर चला गया, दैट मींस ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी जगह पे अगर मैं एक बॉल यहां पर रखूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ धक्का दे दूं, तो वापस बी की तरफ आना चाहेगा। इसको मैं उधर उधर धक्का दूं, ये वापस बी की तरफ आना चाहेगा। दैट मींस बी कैसा हो गया, बी हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक चीज हमें यहां से दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो अगर मैं सिंपल सी एक बात बोलूं, स्टेबल अनस्टेबल कैसा होता है, सपोज एक हमारे पास में मीन पोजीशन है ना, ये सपोज हमारे पास में मीन पोजीशन जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन जहां पर फोर्स जीरो हो रहा है, मीन पोजीशन, है ना। अगर मैं कोई भी जो पार्टिकल है उस पर अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं इस तरफ, है ना, मैं इधर डेल्टा आर इधर पॉजिटिव रखूं, डेल्टा आर अगर मैं पॉजिटिव रखूं, तो उसका जो फोर्स है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, फोर्स नेगेटिव आना चाहिए। उसी तरह से मैं अगर इसको इधर ढकेल दूं, मतलब इस केस में डेल्टा आर क्या है, नेगेटिव, तो फोर्स कैसा आना चाहिए, फोर्स आना चाहिए पॉजिटिव। मतलब जिस डेल्टा आर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव, डेल्टा आर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इसको ऐसा समझूं कि डी एफ बाई डी आर, अगर मेरा डी आर मतलब पोजीशन मेरा पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, पोजीशन मेरा पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। तो ये डी एफ बाई डी आर क्या हुआ, डी एफ बाई डी आर एक्चुअली नेगेटिव हुआ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। मैं मतलब बिल्कुल छोटी सी, बहुत बहुत छोटा सा चीज है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। डी एफ बाई डी आर, अगर मैं डी आर पॉजिटिव तो एफ नेगेटिव, डी एफ नेगेटिव, डी आर नेगेटिव तो एफ पॉजिटिव, वो तुमको मैंने करके यहां पर दिखाया, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसी चीज को तुम ऐसे भी देख सकते हो, जो तुम्हारा जो कर्व है, यहां पर जो कर्व है ये कैसा है, कनकेव अप है, वहां से तुम यू से भी डायरेक्टली देख सकते हो। यहां पर इस जगह पर क्या हो गया, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर, यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव है ना। उसी तरह से यहां का कर्व कॉनकेव डाउन है, मतलब अनस्टेबल वाला जो पॉइंट की बात कर रहा हूं, दैट मींस डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर वहां का कैसा है, नेगेटिव है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। और सेम चीज है यहां, इसी चीज को मैं देखो ऐसा लिखता हूं, ये किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैं देखो डी एफ बाई डी आर नेगेटिव लिखा है ना, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, डी बाई डी आर ऑफ एफ को मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी यू बाई डी आर। और पॉजिटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोल रहा हूं, दिस शुड बी लेस देन जीरो, है ना। बहुत ध्यान से देखो, अब तो इसको अगर मैं लिखूं, क्या क्या हो गया, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर नेगेटिव इज लेस देन जीरो। दैट मीन्स यहां से सीधा बोल सकता हूं कि इसको मैं अगर साइन चेंज करूं तो ये चीज कैसा हो जाएगा, ये चीज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सेम वही चीज है, मैं फोर्स डी एफ बाई डी आर को नेगेटिव बोलूं या डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर को पॉजिटिव बोलूं, दोनों कंडीशन सेम है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इतना बेसिक सा चीज इसमें जानने का था। अब हम लोग इसके ऊपर सवाल देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले u जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर दिया हुआ है, तो ए आर रेस टू पावर माइनस टू लिख देता हूं मैं इसको, बी आर रेस टू पावर माइनस वन लिख देता हूं। द वैल्यू ऑफ आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कहां पर होगा, जहां पर एफ जो होगा दैट इज जीरो हो जाए। एफ जीरो कैसे होगा, एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर हमें करना पड़ेगा। तो माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस टू ए आर रेस टू पावर, सॉरी ये माइनस थ्री हो जाएगा ना, सॉरी 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 सॉरी,
सॉरी, ठीक तो था यार, ठीक था। क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ये हो जाएगा -2 a r⁻⁻³ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b r⁻²। तो ये मेरे पास में फोर्स हो गया। इसको सिंपली हमें जीरो के इक्वेट कर देना। ये जो फोर्स है इसको जीरो के इक्वेट कर देना, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें मिल जाएगा। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है, r से ये कट गया तो -2 a r⁻1 इक्वल्स टू -b आ जाएगा। और r जो है बेसिकली इस तरफ चला जाएगा, उधर मैं r को उधर भेज देता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू बेसिकली मेरे पास में हो जाएगा 2a/b। तो ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स जीरो हो रहा है, ये हमने कंडीशन लगा दिया। तो वैल्यू ऑफ आर नॉट, बेसिकली ये आर नॉट है ना, ये आर नॉट है, करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एग्जामिन वेदर दिस पोजीशन इज स्टेडी। स्टेडी मतलब ये बोल रहा है क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो वो चेक करेंगे हम लोग। वो कैसे चेक करेंगे, इसको हम और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। df/dr अगर मेरा आर नॉट पे अगर नेगेटिव हो गया तो हम लोग बोल देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो df/dr मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, इस वाले चीज को और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं, है ना। तो ये कितना है एक्चुअली, फोर्स जो है वो है, इसी को इसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज 2a r⁻³ -b r⁻²। ये है मेरे पास में फोर्स। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो ये जाएगा -6a r⁻⁴ प्लस 2b r⁻³ तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग एट 2a/b, चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6a r⁻⁴ में है, तो ये आ जाएगा इसको b⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2×4 × 8 × 16 16a⁴, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2b इंटू इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 8a³ और ऊपर आ जाएगा b³, यही आ जाएगा ना। हाँ, ये आ जाएगा। तो ये a से a³ चला गया, ये बन जाएगा -6b⁻⁴। इसको एक काम करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16a³ प्लस ये आ जाएगा 2b⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8a³। तो ये बेसिकली 2×3 = 6, 2×8 = 16, तो 3/8 और ये 2/8, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 2b माइनस आ जाएगा -b⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8a³, ये आ जाएगा। तो ये वाला जो चीज है ये कैसा, हमको क्या क्या दिखा रहा है कि df/dr जो है पोजीशन स्टेडी होने के लिए ये क्या होना चाहिए, df/dr एट r0 = 2a/b। ये कैसा है, यहाँ पर df/dr है नेगेटिव, df/dr क्योंकि a और b पॉजिटिव है ना, तो df/dr क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और df/dr अगर नेगेटिव हो गया दैट मीन्स ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी हमने देखा था कि df/dr अगर हमारा नेगेटिव हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सेम वही d²u/dr² हमारा पॉजिटिव है ना, ये दोनों सेम ही बात है। तो हमने ऑलरेडी इसको देखा था। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने यहां से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स है, तो एक बार फोर्स में लिख लेता हूं यहां से। देखो फोर्स का वैल्यू ये चीज दिया हुआ है ना। एक बार मैं इधर लिख लेता हूं 2a r⁻³ F इज बेसिकली 2a r⁻³ और -br-2 -br⁻²। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। अब एक चीज है, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे df/dr और मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ठीक है। तो df/dr मुझे क्या करना पड़ेगा, df/dr को मुझे df/dr निकालना पड़ेगा। df/dr भी तो हमने निकाला ही है ना, df/dr भी निकाला है क्या, हाँ df/dr निकाला है ऑलरेडी। तो ये वाला यूज कर लेते हैं df/dr, इसको हमें जीरो के इक्वेट करते हैं, है ना। -6a⁻⁴ df/dr इज, अच्छा यहीं से कर लेते हैं, चलो और एक बार 6a⁻⁴ प्लस 2b⁻⁻3। तो ये df/dr है, इसे हमें जीरो के इक्वेट करेंगे और r की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो r निकालेंगे तो ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ पर बचेगा r⁻⁻3 से ये डिवाइडेड बाई r हो गया, तो -6a/r = 2b - 2b हो गया, है ना।
तो ए की कौन सी वैल्यू, आर की कौन सी वैल्यू निकल रही है, दैट इज, सॉरी ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, हाँ, आर की वैल्यू कौन सी निकल गई, 6a डिवाइडेड बाई 2b, दैट इज 3a बाई बी। आर की वैल्यू 3a बाई बी निकल गई, जहां पे हमारा जो फोर्स है वो नेगेटिव है ना, जहां पर सॉरी फोर्स जो है वो बेसिकली जो है वो उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो ये चीज देखो कि ये वाला जो चीज है इस 3a बाई बी पे तुम चेक करके देख लो, 3a बाई बी पे जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, वो फोर्स नेगेटिव आएगा, है ना, 3a बाई बी पे फोर्स नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव में ये मैक्सिमा है ना। देखो कोई यहां पर तुम एक चीज चेक करो, ये जो तुम्हारा फोर्स आ रहा है ना, ये जो फोर्स आ रहा है यहाँ, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, ये जो फोर्स आ रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये जो फोर्स है इसको जीरो करो, जीरो करने पे तुम्हें क्या दिख रहा है, फोर्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, इक्वल टू जीरो अगर करोगे तो ये जो आएगा ये आर इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 2a बाई बी पे। इस जगह पे फोर्स जीरो हो रहा है ना, इस जगह पे फोर्स जीरो हो रहा है, तो यहां से इस जगह पे फोर्स जीरो है, मतलब आर अगर ग्रेटर देन मेरा 2a बाई बी होगा, आर अगर ग्रेटर देन 2a बाई बी होगा तो फोर्स में रख के देख लो, ये जो फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर ग्रेटर देन 2a बाई बी फोर्स नेगेटिव है। तो यहां से अगर हम लोग 3a बाई बी की बात कर रहे हैं तो 3a बाई बी में क्या हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव है दैट मीन्स वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है, और नेगेटिव में अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है, और वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है वो, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। इसलिए अगर हम लोग प्लॉट भी करें ना, अगर हम लोग आगे तुमको पूछा गया है कि अच्छा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स भी पहले पूछा गया है, तो अट्रैक्शन फोर्स तो है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही तुम्हारी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर ग्रेटर देन 2a बाई बी, जो तुम्हारा फोर्स है दैट इज नेगेटिव, है ना, यहां से दिख रहा है हमको, हमें इक्वेशन से सिंपल है। तो अगर मेरा फोर्स उसमें नेगेटिव है ना, तो हमें ये समझ में आ गया कि अट्रैक्शन फोर्सेस है, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम लोग फोर्स भी निकाल देते हैं इस वैल्यू के लिए, इस ये वाले वैल्यू रखना है, इस वैल्यू के लिए जो फोर्स है वो हमें निकालना है ना, 3a बाई बी के लिए चेक करना है हमें, 3a बाई बी के लिए, क्योंकि ये हमें देगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, है ना, तो उस समय जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 2a इंटू आर क्यूब, 1 बाई आर क्यूब, दैट इज इसका इनवर्स का क्यूब करना होगा, दैट इज बी क्यूब बाई 27a क्यूब माइनस बी इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया यहाँ से, और ये जो बन गया 2b क्यूब बाई 27a स्क्वायर माइनस बी क्यूब बाई 9a स्क्वायर, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 3 नीचे हो जाएगा 27, तो ये बन जाएगा कितना, माइनस बी क्यूब बाई 27a स्क्वायर। तो एक तो फोर्स हमारा नेगेटिव निकल गया, और इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये वाला जो चीज़ है इसको प्लस कर दो, तो ये जो है ये हमें बेसिकली मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है, निगाह से निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। अच्छा अब अगर हम लोग इसको प्लॉट करना चाहें, है ना, प्लॉट करना चाहें तो यू तो तुम्हारा सिंपल यू और एफ को प्लॉट करना है, यू इक्वल्स टू हमारे पास में है a बाई आर स्क्वायर, क्या था, माइनस बी बाई आर, इसको प्लॉट करना है, और दूसरा फोर्स हमें प्लॉट करना है, फोर्स हमारे पास में क्या है, ये कितना है, 2a आर रेज टू पावर माइनस 3, 2a बाई आर क्यूब माइनस बी बाई आर स्क्वायर, यही है ना। तो ये मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी है और ये फोर्स है, इसको बेसिकली हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले फोर्स को अगर हम लोग प्लॉट करें तो देखो r इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, देख लो, और r इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब एक तो यहां से स्टार्ट होगा ये, है ना, फोर्स, और एक क्योंकि ये नेगेटिव भी जा रहा है तो नेगेटिव से होता हुआ एक जगह यहाँ पर ऐसा आएगा, तो फोर्स जो है वो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये एक तो पहले इधर से कहीं जाएगा, और ये इस तरह से करके ये इस तरह का कर्व हमको मिलेगा फोर्स का, है ना, फोर्स का कर्व इस तरह से मिलेगा, कहीं पे ये 0 हो रहा है, फोर्स 0 कहाँ पे हो रहा है वो भी हमने निकाला था, 2a बाई बी पे हमने निकाला था, फोर्स 2a बाई बी पे 0 हो रहा है ना, और इन्फिनिटी पे जाके ये इन्फिनिटी पे जाके अगेन ये 0 हो रहा है, और 0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इस तरह का हमें कर्व मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, एक बात बताओ, जहां पे फोर्स 0 हो
वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, है ना, देखा था हमने। जहां पे फोर्स जीरो, कहाँ गया बोला ग्राफ, अच्छा हट गया। जहां पे फोर्स जीरो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जीरो पे, ये अगेन ये भी इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे ये अगेन ये भी जीरो है ना। तो इसका भी जो कर्व है उसी नेचर का होना चाहिए, इसका भी जो कर्व है वो उसी नेचर का होना चाहिए। और यहां पर इस पॉइंट पे जहां पे ये जो 2a/b पे फोर्स जहां पर जीरो है वहां पे इसका मिनिमा या मैक्सिमा आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे ये जो है इसका मिनिमा आएगा, क्योंकि यहां पर से नीचे जा रहा है, और कर्व इसी तरह का सेम नेचर का इस तरह का होना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। कर्व इसी तरह का सेम नेचर का होगा। यहां पर इस जगह पे, एक जगह पे जहां पर स्लोप इसका जीरो होगा, वो कहां पे होगा, जहां पे फोर्स जीरो है वहां पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप जीरो होगा। जहां पे फोर्स जीरो है वहां पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप जीरो होगा, क्योंकि फोर्स ही क्या है, माइनस ड्यू बाई डी आर है, फोर्स माइनस ड्यू बाई डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी का जहां पर, पोटेंशियल एनर्जी का जो जहां पर स्लोप जीरो है इस जगह पे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का जहां पर स्लोप जीरो है वहां पर क्या है, वहां पे फोर्स जीरो है। देखो यहाँ ये वाला फोर्स है और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है यू, है ना। जहां पे पोटेंशियल, जहां पर फोर्स जीरो है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।